आप सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कुछ समय पहले हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली पिच्छी है, जो कि मयूर पंख से बनती है, उस पर एक विवादित बयान जो कि श्रीमती मेनका गांधी द्वारा दिया गया, उस पर उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। उनका कहना है कि मैं भी जैन धर्म को मानने वाली हूँ और पिछले 50 वर्षों से जैन धर्म से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अहिंसा के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस देश में निरंतर हिंसा बढ़ती जा रही है, गली गली में कत्ल खाने खुलते जा रहे हैं, तो आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे हिंसा रुक सके और अहिंसा स्थापित हो सके। बात आई मयूर पंख की, तो आपने कहा कि जो मयूर पंख होते हैं उनका एक शेप होता है और वह शेप नीचे से जड़ों वाला होता है और जिसमें सफ़ेद सफ़ेद ऐसा शेप दिखाई देता है। जैसे कि हमारे बाल हैं, तोड़ने पर एक सफ़ेद सफ़ेद कुछ तत्व उसकी जड़ दिखाई देती है, उस प्रकार हुआ करता है। तो मेरा कहना है कि मयूर जो पंख हुआ करता है उसको जब पिच्छी बनाते हैं उस समय उसको थोड़ा सेट करके शेप दे दिया जाता है, तो इससे आपकी यह बात सिद्ध नहीं होती कि वह उसमें जड़ ही नहीं थी। हाँ, साबुत पंख पूरा होगा तो उसमें जड़ भी होगी। और मैं आपकी बात को पूरी तरह से नकार देता हूँ कि आपका कहना है कि हमारे देश में पिच्छियों के कारण, जो मयूर पंख इस्तेमाल करने के कारण, अब पहले उनका कहना था 15 लाख मोर मार दिए जाते हैं, अब उनका आंकड़ा आ गया कि 20 लाख मोर मार दिए जाते हैं, मगर वह उसका कोई तथ्य स्थापित नहीं कर पाई, ना ही कोई सबूत, ना ही किसी वीडियो एवं ना ही किसी वक्ता के माध्यम से वह अपना पक्ष रख पाई, क्योंकि वह सत्य से बहुत ही दूर हैं और सत्य जो हुआ करता है वह किसी के हाथ से छुपता नहीं है। सत्य जो सत्य हुआ करता है उसको बार बार असत्य कहने से वो सत्य मिट नहीं जाता। जैन धर्म के सिद्धांतों को आप बखूबी जानती होगी। यह जो जैन धर्म का सिद्धांत है वह अहिंसा के ऊपर आधारित हुआ करता है और जिस क्षेत्र में, जिस कार्यों में, जिन चीज़ों से हिंसा हो जाए या तो किसी जीव को नुकसान हो जाए या किसी जीव की मृत्यु हो या किसी जीव को कष्ट पहुँचे, तो हमारे जैन धर्म में बच्चा भी उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर उसको यह जानकारी हो कि यह किसी को कष्ट पहुंचाकर यह चीज़ बनाई गई है, तो उसको हमारे जैन धर्म में बच्चा भी इस्तेमाल करने से दूर हट जाएगा। तो आप ऐसा आरोप किस प्रकार लगा सकती हैं कि जो भी हमारे कार्य हुआ करते हैं वो तथ्य पे प्रमाणित हुआ करते हैं एवं जैन संघ हमेशा से ही दुनिया भर में अहिंसा का संदेश और जो चीज़ें किसी को नहीं पता वह भी चीज़ें सारे संसार के सामने रखते हैं। यहाँ तक कि जो जल है, जो आम लोग ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया करते हैं, तो जैन सिद्धांतों में उस जल में भी जीवों का वर्णन किया गया कि उस जल में भी हजारों जीव पाए जाते हैं एक बूंद में, तो उस जल को भी छान करके उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे जो जैन संत अगर उस पिच्छी में किसी जीव को कष्ट या किसी जीव की हिंसा हुई हो तो वह कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। तो यह कोई आपका जो तथ्य है यह प्रमाणित नहीं है। हाँ, मैं कुछ वीडियो के माध्यम से जो सोशल मीडिया में प्राप्त हैं उनके माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये पंख होते हैं वो जंगलों से प्राप्त होते हैं, खेतों से प्राप्त होते हैं।
जहाँ कहीं पर मोर नृत्य किया करते हैं या फिर चलते फिरते हैं तो वह पंख उनके पूरे के पूरे शेप में टूट जाया करते हैं और लोग उन पंखों को यहाँ वहाँ से इकट्ठा करते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे। आप उनमें देख सकते हैं कि जो मोर के पंख हैं तो लोग उनको कैसे इकट्ठा करते हैं और वह बाजार में भी बिकने आते हैं। कुछ ही आप देखें ये वीडियो और आप तय करें कि मेरी बात सत्य है कि नहीं है। इतना सुंदर है, प्यारा। दिखाता हूँ, उठा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, देखते ही बनता है यार, रियली यार। इसे क्यों कहते हैं राष्ट्रीय पक्षी? इसके पंखों को, ये जो पंख है इसका जो नीचे का पोर्शन है जो लगभग 1.5 इंच पिकॉक के अंदर शरीर में रहता है, उसको बारीकी से देखना। लास्ट में दिखाऊंगा कि यदि आप मार्केट से खरीदते हो तो ओरिजिनल पंख कौन सा है ये मैं दिखाऊंगा दोस्तों। पहले एक और देखो, एक ये कलेक्ट किया मैंने, ये भी इसका एक पिकॉक का वो सुंदर वाला पंख है, क्योंकि इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम पंख को पिकॉक के। एक चंदोला जो चांद जैसा दिखता है इस पेड़ के नीचे, क्योंकि इस पेड़ में ऊपर पिकॉक बैठा था और उसके नीचे देखो, ये देखो, वाह बड़ा पंख है, काफी अच्छा, काफी सुंदर। दिखाता हूं मैं आपको। ये भी चंदोला है, ये भी चांद जैसा है, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं, एक चांद जैसा, एक कटार जैसा और एक त्रिशूल जैसा। त्रिशूल जैसे कि मार्केट में वैल्यू नहीं है दोस्तों। ये जो एक बार फिर मैं जाता हूं पेड़ के पास और कलेक्ट करके दिखाता हूं। ये देखो, यहां पर 3 एक साथ एक ही जगह 3 पेड़ में ऊपर पिकॉक है। देखो वो रहा, मुझे देख के वो यहां से उड़ जाता है, लेकिन ये देखो एक ये है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक दूसरा सामने पड़ा हुआ है, उसको भी उठाता हूं। ये जो नीचे इसका जो पोर्शन है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको। ये दूसरा है, ये भी चांद जैसा है, बहुत सबसे सुंदर पंख माना जाता है। भैया जी थोड़ा सा रुकिएगा। कहाँ से आए हैं? हाथरस से। अच्छा, आपका नाम क्या है? विनोद। अभी ये जो आपने यहाँ पे मोर के पंख ले रखे हैं, ये आप मतलब खेतों से चुग के लाते हैं या क्या प्रोसेस होता है इसका? फेरी लगाते हैं गाँव में फेरी लगाते हैं। और वो लोग कहाँ से लाते हैं? वो अपने खेतों से उठा के ले जाते हैं। खेतों से उठा के ले आते हैं। तो अच्छा, इसका ये जो जिस तरीके का आपने यहाँ पे ये शेप बना रखा है, ये इसका क्या काम होता है? ये घर में मंदिर बना लेते हैं। अच्छा, वो तस्वीर फिर साफ करने के लिए। इसका क्या काम होता है? ये दीवार पे कहीं भी लगा दो, 100 पीस होते हैं। और जैसे इसके मोर के पंख के और भी कुछ कहते हैं कि इससे सांप नहीं आते, या मतलब कुछ ऐसा भी होता है? ना, ये तो सब बकवास है, ये तो बस 100 पीस ही होते हैं। अच्छा, तो एक दिन में ये मतलब कितने बिक जाते होंगे? वही 500-700 800 रुपए के बिक जाते हैं पूरे। अभी मोरपंख सभी मोरों के मतलब जो मोरपंख है वो सारी गिर चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे मोर हैं जिनकी मोरपंख अभी बहुत जगह पे अभी मतलब पड़ी हुई है। तो हम देखेंगे कि मोरपंख कहाँ से हमें कितने मिलते हैं। ये पेड़ है ना जो सामने वाला, उस पे रात में ज्यादा नहीं पर 20-25 मोर यहाँ पे मतलब रात में रहते हैं, तो वहां से शायद कुछ मिल जाए। यहाँ पे एक मोरपंख पड़ी है, शायद नहीं पड़ी? आगे होती है। चलो देखते हैं आगे। ये देखो दोस्तों, एक छोटी सी मोरपंख मिली है, अभी देखते हैं। ये रही मोरपंख। आज मोरपंख बहुत इकट्ठी करनी है। ये झाड़ी है यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला ही जाता हूँ। जय मना भाई, रुको मैं यहाँ देख के आता, कुछ मिल जाए। यहाँ पे सीताफल का पेड़ है, छोटा है अभी। ये पपीता है, अभी इसके फूल लगे छोटे छोटे। मतलब इकट्ठा कर रहे, हाथ में नहीं आए तो यार नीचे रख दो, फिर बाद में लेंगे। हाँ वही पर रख दो। क्या कह रही है? हाँ।
ये नीचे नीचे वाली पाम पाम वाले। हाँ कितनी पड़ी है वहां पे? हाँ वो सामने सामने वाली। हाँ वो लगी है ना घास पे। 2 रही सामने है अभी। से मिली अभी आगे है। हर तरह के मोरपंख है। अब इसमें से एक खासियत तो एक बताता हूँ। ये देखो ये मोरपंख कैसी है। देखो ये भी बढ़िया है। और जो बड़ी जो मोरपंख बोलते हैं ये बोल सकते हैं। देखो इसका कलर देखो आप।